बोलना आना चाहिए, प्लस थोड़ा सा शर्म से उनका थोड़ा सा जो है वो दूर दूर तक वास्ता ना हो, तो ये बहुत अच्छी खसूसियात हैं एक मुशीर की जो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब हो सकता है। आज आप शाहिद खाकान की ईसीसी के फैसलों को हेड करने की बात करते रहे, इमरान खान के बारे में आपने कोई बात नहीं की। इमरान खान बरीउज़्ज़मा कैसे है ईसीसी के फैसलों से, जब वो खुद बैठकर उसकी जो है इजाज़त देते हैं, और फिर तब देते हैं जब जो हमारा रुपी है, पाकिस्तानी रुपी, वो 40% डीवैल्यू होता है। उसके बाद आप ये चीनी बाहर भिजवाते हैं, तो इसमें आपको मुनाफा नहीं हुआ। आप हमारी सब्सिडी के दौर की बात करते हैं, जो चीनी हमने पिछले दौरों में भिजवाई, उसके ऊपर हमें एक्सचेंज, वाकई फॉरेन एक्सचेंज मिला। उस वक्त प्राइस देखिए रुपए की क्या थी और डॉलर की प्राइस क्या थी। आप तो कंपैरिजन करने के काबिल ही नहीं है, लेकिन आपको शौक है, आपको जो है वो मीडिया पे एयर टाइम लेने का शौक है। आप आ जाते हैं, मुंह पक्का करके आपने झूठ बोलना होता है, वो बोलते चले आते हैं दूसरों को। आज आप जो है वो टार्जन टार्जन कह रहे थे, तो जेम्स बॉन्ड एक हमने भी देखा है, उस जेम्स बॉन्ड की अभी भी फुटेजेस मौजूद हैं, जो लंदन के अंदर ब्रीफ केस लेते और देते हुए जो है वो देखे गए। और वो जेम्स बॉन्ड जिसका भाई जो है वो ज़मीनों पे कब्जे कराता है अपने भाई की आशीर्वाद के साथ, तो वो जेम्स बॉन्ड जो है वो भूला हुआ नहीं है किसी को। और आपके जो कट्टे छच्चे हैं वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। एक और बात, आज वो शहबाज साहब की सेल्फ आइसोलेशन के ऊपर भी टॉन्ट मारते हुए पाए गए। मुझे कोई अचंभा नहीं है, यकीन मानिए कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि ये अखलाकियात और इंसानियत से इतने गिरे हुए लोग हैं कि इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताइए, खुद एक तरफ हम कह रहे हैं कि आइसोलेशन में जाना चाहिए, आप अपने आप को घरों तक महदूद रखें, रोज़ इनके तर्जुमान हर सूबे के आके भी कहते हैं, मुजफ्फर मिर्जा साहब भी कल कह रहे थे घरों में रहिए, आप वो रहिए, अपोजिशन लीडर घरों में रहे, बहुत बुरी बात। उसके इर्द गिर्द के लोगों के जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आए, वो घरों में रहे, वो बहुत बुरी बात। लेकिन एक वज़ीर आज़म जो इस मुल्क के अंदर तमाम तर तबाहियों का जिम्मेदार है, वो नथिया गली में जाके सैर करे, वो बहुत अच्छी बात। वो नथिया गली में, वैसे ये पहली दफ़ा नथिया गली नहीं गए, और मुझे नहीं पता, कहते हैं कि कोई चिल्ला विल्ला जो है वो दोबारा से हो रहा है। पनामा के दिनों में भी ये चढ़ गए थे पहाड़ों के ऊपर, जब वो आई थी डेंगी तब भी ये पहाड़ों पे चढ़ गए थे, और अब कोरोना आई हुई है। अब त्यारे के जो मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन जो है वो रो रहे हैं, उनको डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही, अभी तक डेड बॉडीज़ की शनाख्त नहीं हो रही, और ये नथिया गली में जो है वो अयाशी कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है, वो प्रोटोकॉल ना लेने वाले जो दावेदार थे, वो आज पूरी नथिया गली को सील करके वहाँ जो है वो मज़े फरमा रहे हैं, और वहाँ के अपने लोकल लोकेलिटी के लोग हैं उनको बाहर सड़कों पे निकलने की इजाज़त की है नहीं, क्योंकि बादशाह सलामत जो हैं वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। सो इसलिए मैं एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है शहजाद अकबर साहब की, पूरी इस जो उन्होंने ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो एक प्लॉट तैयार किया जाता है, उनका एक जुमला मैं लिख के लाई हूँ। चीनी की कीमतों में रद्दो बदल का नुकसान आम आदमी उठाता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, चीनी की कीमतों में रद्दो बदल का नुकसान आम आदमी उठाता है। अब मेरा सवाल है शहजाद अकबर साहब, जब चीनी 55 रुपए तक की मिलती रही इस मुल्क में, तब चीनी की कीमत में इस तरह से इजाफा नहीं हुआ। उस नुकसान का आपको बड़ी तकलीफ है, वो आप बनाने की नुकसान कुछ कोशिश करते हैं, और ये नुकसान जो आपके दौरे हुकूमत में 55 से 85 और फिर 100 रुपए का, जो 40 से 50 रुपए का नुकसान 1 केजी के पीछे जो लोगों को उठाना पड़ा, उसका आपका क्या ख्याल है कि आप उससे बरीउज़्ज़मा हो जाएंगे? उसका जवाब आपसे नहीं लिया जाएगा। आपसे ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि चीनी की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, चीनी शॉर्ट है, मुल्क में नहीं मिल रही, तब मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसके साथ अपोजिशन जमातों ने आवाज़ उठाई, तो एक प्रोब की बात की गई और कहा गया देखेंगे। एक बशीर मेमन की भी रिपोर्ट थी बाय द वे इससे पहले, जिसको डंप कर दिया गया और वाजिद ज़िया साहब को लाया गया कि वो उनकी मर्जी की जो है वो रिपोर्ट्स तैयार कर सके। और इस डाके का आप जिक्र नहीं करते। आज आपको बड़ा याद आए सलमान शहबाज, आपको बड़े याद आए, आपको खुसरू बख्तियार याद नहीं आया, आपको उसका भाई याद नहीं, 2 भाई याद नहीं आए, एक सूबे में वजीर है, एक जो है वो सारा कारोबार करता है, जो वाकई ही में जो काटल का सरगना है उसकी आप बात नहीं करते। जहांगीर तरीन का भी वैसे आज मुझे लगता है कुछ प्रेशर था, आज जहांगीर तरीन का भी जिक्र नहीं किया गया। और आज आपको जो है वो आप जब बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे कि आज मैं शरीफ ग्रुप के ऊपर क्या बात कर सकूं, तो आपके चीखने चिल्लाने से, आपके पक्का मुंह करके झूठ बोलने से हकायक बदल नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह रहेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ, और शहजाद अकबर साहब का असूल ये है कि कहो कौवा सफ़ेद है, क्योंकि इमरान साहब ने कह दिया कौवा सफ़ेद है, सारे कौवा सफ़ेद कहेंगे, और उन्होंने साबित करके रहना कि कौवा सफ़ेद है, तो ये अपनी तौर पर कोशिश कर लें कौवा सफ़ेद है, कौवा काला है,
वो काला ही रहेगा। आपकी जो काली हरकतें हैं, आपने जो डाके मारे हैं इस मुल्क के ख़जाने के ऊपर, जो आवाम की जेबों के ऊपर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और बुज़दार साहब जो हैं, उनकी तो अभी आटे का स्कैम जो है वो उसके ऊपर बात नहीं हो रही। आटे का स्कैम इससे बड़ा स्कैम है, जिसमें उन्होंने फूड जो इंस्पेक्टर्स हैं उन तक की तकरीरियाँ खुद सीएम पंजाब होते हुए कि अपनी मर्जी के फूड कंट्रोलर्स लगाए। फ्लोर मिल्स के जो है उनके बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, जिस पर उन्होंने कहा सूबाई वजीर जो है, जो कोई मैदे का कारोबार करता है, उसका बहुत बड़ा इसके अंदर जो है वो रूट्स थी, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। और आटा तीन टाइम इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी कौम में। चीनी इतनी इस्तेमाल नहीं होती जितना आटा इस्तेमाल होता है। आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ, आटे की जो होल्डिंग हुई, आटे की जो शॉर्टेज हुई, उस पर किन लोगों ने जो है वो हाथ धोए, इसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं हो रही। पिछली रिपोर्ट के अंदर जो है वो आटे का सरसरी सा जिक्र था। इस फोरेंसिक के अंदर बड़े आसानी से आटे को जो है वो पीछे डालकर चीनी के ऊपर, क्योंकि शरीफ ग्रुप का कारोबार चीनी का है, तो उन्होंने कहा हाँ चीनी उठा लें, आटे में हम शरीफ ग्रुप को रगड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मामलात जो है वो नहीं देखे जा सकते। आज दूसरों की उसके ऊपर बात करने से पहले आपने कहा कि हम मुलाजमीन हैं और हम सवाल नहीं कर सकते। हम तो सियासी वर्कर हैं शहजाद अकबर साहब, और एक सियासी बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप किसके मुलाजिम हैं, आप किसके पेरोल पे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर आप हिम्मत करें ना, 3-4 सवाल आप भी ज़रा इमरान खान से पूछ के देखें, और अगर आपको बड़ा शौक़ है ना ईमानदार बनने का और दिखाने का, तो वो जवाब ज़रा बताइए कौम को। इमरान खान का ज़राए आमदन क्या है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। 2013 के इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान साहब की जो जायदाद है वो 1 करोड़ और चंद लाख रुपए थी। उसके बाद 2015 में, सिर्फ 2015 में जो 2 साल बनते हैं सिर्फ, और जब वो बाय द वे नहीं थे हुकूमत के अंदर, तब उनकी जायदाद में कितना लंबा चौड़ा इजाफा हुआ, इसका जवाब हमें कोई बताएगा जिसकी अपनी ज़राए आमदन भी नहीं है, जिसका अपना किचन जो है वो खुद नहीं चला सकता। मैं एग्जैक्टली बताती हूँ जी, 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के। 2015 में इमरान खान के असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। अब हमें कोई ये भी गिद्दड़ सिंगी बता दें कि ये कैसे होता है, जब अपना कारोबार भी कोई नहीं, जब विरासत भी नहीं मिली, जब आपके जो है वो टैक्स भी, आप जो है पहले इस मुल्क में 30,000 रुपया टैक्स देते रहे वज़ीर आज़म बन के। अल्लाह की शान है, दूसरों के टैक्स मामला पे बात वो करते हैं। और बाय द वे शहजाद अकबर साहब, आपका एनटीएन नंबर है, आप बताएंगे आप कितना टैक्स देते हैं? आपने इस मुल्क में जो है वो कितना टैक्स दिया है आज तक? आपने अपने जो अब आपने बताया पिछली कैबिनेट मीटिंग में, वो भी जब मीडिया ने रेस किया और मीडिया ने आपको सवालात भेजे कि जी बताएं कि आपके जो मुआवनीन खसूसी हैं और ये सब लोग जो हैं इनकी असासे क्या हैं, उसके बाद आपको जो है वो ख्याल आया कि हमने अपने असासे ज़ाहिर करने हैं, अपने असासे ज़ाहिर करें। इमरान खान साहब से भी ज़रा पूछ लीजिएगा, क्या उन्होंने अपने सारे असासे ज़ाहिर किए हैं? क्या उनके सारे असासे जो हैं वो ज़ाहिर किए हुए हैं? और ये भी पूछ लीजिएगा कि इमरान खान साहब का, वो कहते हैं 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो फिर गुजारा हो कैसे रहा है? ये जो ऑनररी मुआवनीन खसूसी लगाए गए हैं, कई मैंने देखे, कई सियासी टिड्डियाँ जो आई हुई हैं बाहर से यलगार करने मुल्क के ऊपर, वो ऑनररी मुआवनीन खसूसी होंगे। तो वो मुआवनीन खसूसी तो ऑनररी होंगे, तो उनका ख़र्चा कौन उठा रहा है? उनका ख़र्चा कहाँ से हो रहा है? शहजाद अकबर साहब जो है उनकी एनटीएन नंबर क्या है, उन्होंने आज तक मुल्क में कितना टैक्स दिया है, ये तमाम डिटेल्स जो है ये भी हमें बता दें। वज़ीर आज़म साहब का ज़राए आमदन बता दें, उनका जो आज तक उन्होंने टैक्स दिया है, ज़रा वो पूरी शीट बताइए, वरना हम बताएंगे। इमरान खान साहब ने 2008 के इलेक्शन से पहले कभी जो है वो टैक्स भरा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं टैक्स किस बला का नाम है। और वो बाय द वे एक अलीमा बाजी भी होती थी हमारी बड़ी, वो अलीमा बाजी का भी कुछ जो है वो अरबों रुपए की जायदाद जो है, उनके जो फ्लैट्स हैं, उनको कोई चंद जो है वो लाख रुपए का टैक्स देकर उनको जो है वो माफ़ करने की इजाज़त दी गई थी। वो भी पता नहीं पूरा भरा गया कि नहीं भरा गया। तो ये मामलात जो हैं इनको देखने की ज़रूरत है। बुज़दार साहब को आटा और चीनी स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने पर मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। बुज़दार साहब किसी तौर, और ख़ुद जब वो पेश भी हो गए कमीशन के अंदर और उन्होंने कहा उनकी याददाश्त भी खो गई है, वो ट्रेन भी अभी नहीं है और उनको किसी बात का इल्म भी नहीं होता, व्हाट्सएप पे वो चलते हैं, वो खुद कहते हैं व्हाट्सएप पे वो चलते हैं, तो वो व्हाट्सएप वाली वज़ीर आला हमें नहीं चाहिए।
व्हाट्सएप का वज़ीर आला अब नहीं चलेगा। और ये जो वज़ीर आज़म जिसको व्हाट्सएप पे पूरी मुल्क को चलाने की आदत है, जो व्हाट्सएप के ऊपर एटीएम्स भी भरवाता है, जो चोरियां और डकैतियां भी कराता है, जो ज़कात और खैरात भी खाता है, ऐसे वज़ीर आज़म का जो है वो भी अंजाम बहुत करीब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किए बगैर किसी किस्म की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिसने इन तमाम चीज़ों को वैलिडेट किया, जिसने इनकी मंजूरी दी, अगर वो कमीशन में पेश नहीं हुआ, कमीशन की रिपोर्ट नामुकम्मल है। और जब वो नामुकम्मल है तो इसके ऊपर इसको जो है मानने की तो कोई जो है जस्टिफिकेशन ही नहीं है। और बुज़दार साहब खुद पेश होकर अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात में गुनहगार साबित हुए हैं, और अब इस गुनहगार साबित होने के बाद उनका वज़ीर आला पंजाब रहना कतई तौर पर नामुमकिन है, नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो सियासी असर और रसूख जो है वो जाते जाते बता दें कि वो किसका था जिसके ऊपर वो जो है वो शिकार हुए। और जहांगीर तरीन की वो आज बहुत बुरे हैं ना, जहांगीर तरीन की वो आज कमाई भी हराम लग रही है, सब कुछ है। बराए मेहरबानी जो जहांगीर तरीन की बनाई हुई जो ब्रीफ केसों के साथ बनाई हुई पंजाब हुकूमत है, वो भी इस रिपोर्ट के साथ मैं समझती हूँ कि गुनहगार साबित होती है। इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो हराम के पैसे से बनाई गई, और इस हराम के पैसे से बनाई हुई गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। फौरी तौर पर बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा और इमरान खान को गिरफ्तार करके कमीशन में पेश किए जाने के अलावा और कोई हल पाकिस्तान की आवाम और अपोजिशन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सारा कुछ कमरे में